तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक जो था शीट में, वो क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस से जो ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। डेफिनेटली एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस वीडियो के नीचे टाइटल के साइड में एरो है, एरो को क्लिक कर दीजिए। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कर दीजिए। ये बुकलेट जो है वो आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। गिवन फिगर शोज 3 charges enclosed by Gaussian surface. What is the flux of electric field through the Gaussian surface if Q1 is equal to plus 3 nanocoulomb, Q2 is equal to minus 6 nanocoulomb, and Q3 is equal to minus 3 nanocoulomb? आपको क्लोज गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, जबकि चार्जेस गिवन है इनसाइड में। ये क्लोज सरफेस Q1, Q2, Q3, total electric flux through Gaussian surface through closed surface। तो फॉर्मूला आपको पता है, phi is equal to summation of 1 upon epsilon 0 times of Q, means phi is equal to 1 upon epsilon naught summation of Q 1 upon epsilon naught 8.85 into 10 to the power minus 12 summation Q1 plus Q2 plus Q3, Q1 plus Q2 plus Q3 phi is equal to 1 upon 8.85 into 10 to the power minus 12। Q1 आपको गिवन है plus 3 nanocoulomb plus Q2 minus 6 nanocoulomb and Q3 minus 3 nanocoulomb। तो minus 3 plus 3 nanocoulomb को कैंसिल कर देगा। फाइनली फ्लक्स इज इक्वल टू, यह आपका जाएगा minus 6 into 10 to the power minus 9, nano means 10 to the power minus 9 divided by 8.85 into 10 to the power minus 12। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। नेगेटिव साइन क्या आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस में इंटर कर रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डेफिनेटली इंटर कर रहा है। आंसर हमको बताता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18, a cube of side 16 centimeter is lying with its base along plus x axis. Electric field along x axis is given by 500 root x, whereas the component of field along z axis and y axis are 0. What is the flux through the cube and also the charge in the cube if the left face of the cube is at 1600, right, centimeter? तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर
18 सर आपने माइक म्यूट करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 है ना। तो इस क्वेश्चन में क्यूब ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, हमको क्यूब बोला गया है और उसकी साइड 16 सेंटीमीटर बोला गया है। 16 सेंटीमीटर मतलब 0.16 मीटर मान लीजिए, मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.16 मीटर ये गिवन is lying with its base along plus x-axis. Electric field along x-axis is given by Ex is equal to 500 root x, whereas the component of field along z-axis and y-axis are 0. What is the flux through the cube? What is the flux? 5 question mark, 5 question mark, charge question mark. If the left face of the cube is, ये जो left face है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, तो कोऑर्डिनेट गिवन है 16 0 0। तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है और चार्ज क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी ना इस डायरेक्शन में Ex, तो ये वाला जो फेस है यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर करेगा और यहां से बाहर निकलेगा, है ना। अब y एक्सिस z एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोला है, तो बात ही खत्म हो गई। phi E डॉट s करनी है तो अपन E y की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू भी 0 जाएगी अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। केवल जो फ्लक्स होगा वो अलोंग x एक्सिस होगा, उसमें भी ये फर्स्ट सरफेस है ये वाला और ये सेकंड फेस हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, E1 निकालना पड़ेगा। E1 मतलब इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फेस जो है यहाँ से ओरिजिन से 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इसका x कोऑर्डिनेट और Ex की वैल्यू 500 into root x है, तो जाएगा 500 into root x means what 16। इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये 16 का कोऑर्डिनेट्स जो है वो किसमें गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी यूनिट नहीं दी है, यूनिट नहीं दी है। चलिए 16 सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर था तो इसका मतलब 0.16 मीटर। तो E1 is equal to 500 into 16 by 100 मतलब 4 by 10, एक एक कैंसिल हो गया, ये हो गया 200। क्या आ गया ये 200, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर आ गया, फर्स्ट फेस पर। इस सेकंड फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 is equal to, तो जाएगा 500 into root over, अब ये तो 16 सेंटीमीटर है ही और क्यूब की साइड भी 16 है, मतलब टोटल जो सेकंड फेस है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर हो गया 32। तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 32 सेंटीमीटर मतलब 0.32 मीटर। तो E2 is equal to 500 into 32 by 100 और 32 हो जाएगा 16 into 2, तो स्क्वायर रूट के बाद 16 आएगा तो 4 root 2 अपॉन 100 का जाएगा 10। बच्चों समझ रहे हो ना बात, 32 अपॉन 100 को सॉल्व करेंगे रूट के बाहर तो ये आएगा, इसमें ये कैंसिल हो गया तो कुल मिलाकर आ गया 200 into root 2।
ये सेकंड फेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब हम phi1 ये निकाल सकते हैं फर्स्ट फेज पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, E डॉट S, तो E1 डॉट S1, phi1 is equal to E1 S1 cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक 180 क्योंकि देखो सरफेस एरिया लेफ्ट साइड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड रहेगी, cos 180 आएगा ये, cos 180 का मतलब -1, तो माइनस E1 हमको पता है 200, तो 200 जाएगा। ये हमने निकाला E1 और E2 यहाँ निकाला है, ये E2। E1 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट फेज, E2 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकंड फेज। तो 200 और S1 सरफेस एरिया, तो ये 16 सेंटीमीटर है साइड, स्क्वायर शेप होगा क्योंकि इस फेस का 16 बाय 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 16 स्क्वायर 16 बाय 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 16 स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर मींस 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। पूरा हमने ऐसे सिस्टम में कर लिया है। तो फाइनली फ्लक्स हो जाएगा phi1 इज इक्वल टू -16 स्क्वायर 256 into 256 और ये 100 और 10 to the power -2, ये आ गया आपका फ्लक्स एट वन फर्स्ट फेज। ऐसे ही आ जाएगा फ्लक्स एट सेकंड फेज, T2 S2 cos 0, T2 डॉट S2 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, सरफेस एरिया भी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा कितना जाएगा 0, cos 0 1 होता है, तो phi2 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू है आपके पास 200√2 और सरफेस एरिया 16 स्क्वायर इनटू 10 टू द पावर -4 cos 0 + 1 phi2 इज इक्वल टू, ये फिर से हो जाएगा 2 into 256 into √2 into 10 to the power -2। ये फ्लक्स आ गया। फर्स्ट फेज पर नेगेटिव का मतलब इंटर कर रहा है और सेकंड फेज पर पॉजिटिव मतलब बाहर निकल रहा है। तो टोटल फ्लक्स क्या बोलोगे, phi is equal to phi1 plus phi2, तो phi is equal to phi1 की वैल्यू रख दीजिए -2 into 256 into 10 to the power -2 plus phi2 2 into 256 into √2 into 10 to the power -2। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, phi is equal to ये हो जाएगा आपका 2 into 256 into 10 to the power -2 कॉमन, यहाँ बचेगा -1 प्लस √2 मतलब 1.41। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये बचेगा 0.41 और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो आंसर आपका मैच करना चाहिए। अच्छा, चार्ज भी बताना था बच्चों, ये तो फ्लक्स 2.12 आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 2.12। अब चार्ज भी बताना है, तो मान लीजिए इस क्यूब के अंदर चार्ज है कितना क्यूब, और टोटल फ्लक्स जो है इससे जो निकल रहा है वो ये आया है, तो बाय गॉस थ्योरम phi is equal to क्या होगा 1/f(0) टाइम्स ऑफ q, तो q is equal to f(0) into phi। अब आपके पास में f(0) आपको पता है 8.85 into 10 to the power -12 into phi की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2.12
इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर वो आपका इतना कूलम्स। तो इसको आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, इसको करके देख लीजिएगा, आंसर आपका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 19। If one coulomb charge is placed at the center of a cube of side 10 centimeter, calculate the flux coming out of any one face of the cube, होना चाहिए। समझे, क्यूब है और क्यूब की हमको साइड केवल है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, और इसके अंदर चार्ज है Q इज इक्वल टू 1 कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, और एक किसी सिंगल फेज से कितना फ्लक्स बाहर आएगा ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों वो साइड वाइड सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कुछ नहीं, क्यूब मतलब क्लोज सरफेस है, और टोटल जो इस पर फेस है वो 6 फेसेस है। 6 फेसेस से कितना फ्लक्स, 6 फेस कैसे, तो देखो ना आप क्यूब में, एक ये फ्रंट वाला, एक ये साइड वाला, ये बैक वाला और एक ये साइड वाला, 1 2 3 4, फिर टॉप का एक और एक बॉटम का, तो कितने फेस हो गए 6, 4 साइड के फेस और एक टॉप का और एक बॉटम का, 6 फेस। और इन 6 फेसेस से टोटल फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है वो कितना निकलेगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वो निकलेगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। क्यों, क्योंकि हमेशा क्लोज सरफेस से इतना ही फ्लक्स निकलता है, तो टोटल फ्लक्स जो क्यूब से बाहर आएगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। इसका मतलब 5 is equal to 1/8.85 into 10 to the power minus 12 into 1, तो 5 is equal to 10 to the power 12 upon 8.85। इतना फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स वो क्यूब के सारे सरफेस से बाहर आएगा, और सारे जो सरफेस है उनका सरफेस एरिया इक्वल है, इसलिए सबसे इक्वल फ्लक्स बाहर निकलेगा। ऐसे कितने फेस हैं 6, तो 6 फेसेस से टोटल फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है 5, तो 1 फेस से कितना बाहर निकलेगा 5/6, तो इसलिए आपका आंसर आएगा फ्लक्स थ्रू 1 फेस is equal to 5/6। 5 की वैल्यू आपको पता है, सपोज 1 फेस से जो फ्लक्स निकल रहा है मैं उसको बोल देता हूँ 5 तो 5 is equal to 5/6। 5 की वैल्यू आपको पता है 10 to the power 12 upon 8.85 upon 6। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 8.85 into 6, इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा, और यदि नहीं करे तो बदल दीजिए आंसर, क्योंकि अपन ने सही किया है। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, a point charge plus 110 coulomb is at a distance 2 millimeter directly above the center of a square of side 5 centimeter of a cube as shown in the figure। अब वो एक्चुअली में फिगर ऊपर बना हुआ है, जो 18 क्वेश्चन में जो फिगर बना ना वो इसी का ही है, क्वेश्चन नंबर 20 का। what is the magnitude of the electric flux through the square, मतलब एक फेज से बताना है। अरे कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वो ये देखो बच्चों, ये ऐसी प्लेट दी हुई है,
और ये सरफेस है और वहां यहां से 2 मिलीमीटर हाइट पर यहां पर चार्ज दिया 100 नैनो कूलम। और ये जो है ना प्लेट, इसकी साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गई 5 सेंटीमीटर। और इस फेज से हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। ए पॉइंट चार्ज प्लस 100 नैनो कूलम is at a distance 2 millimeter directly above the center of a center की just ना 100 nano coulomb is at a distance 2 millimeter directly above the center of a square of side 5 centimeter. Square of side 5 centimeter of a cube as shown in figure। एक्चुअली में क्यूब नहीं भी बोलते ना तो आपको क्यूब बनाना पड़ता, क्योंकि आप ऐसा क्यूब बनाते हैं, यहाँ से ऐसा हाइट देते हैं, ये हाइट लेते हैं, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ऐसा क्यूब बन जाता। और जब ऐसा क्यूब बनता तो ये चार्ज अंदर आ जाता क्यूब के, क्योंकि ये हमको डिस्टेंस 2 मिलीमीटर बोला है और साइड बोला 5 सेंटीमीटर, मतलब नो डाउट नहीं ज्यादा होगा। अब पूरा क्यूब बन गया। क्यूब का मतलब क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हो गया 100 नैनो कूलम। अब वो डिस्टेंस का कोई मायने नहीं रह गया, पूरा चार्ज कहाँ हो गया, क्यूब के अंदर हो गया। जब अंदर हो गया तो पूरे क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, 5 = 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यूब बाय गॉस थ्योरम। तो फिर बच्चों कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रह गई है। तो 5 = 1/8.85 into 10⁻12 into 200 nano। nano means what? 10⁻⁹। कुल मिलाकर 100 into 10⁻⁹ means 10⁻⁷, और ये -12 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको जो फ्लक्स मिला है 5 हो जाएगा 10⁻12 -7, मतलब 10⁵। तो ये जाएगा 10⁵/8.85। फ्लक्स की वैल्यू आ गई। फ्लक्स की वैल्यू कौन सा फ्लक्स, जो पूरे क्यूब से निकलेगा क्लोज सरफेस से। तो क्यूब में तो 6 फेस है ना, तो 6 फेसेस से इतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। 6 फेसेस से कितना, 5। तो 1 फेस इससे कितना आएगा, 5/6, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही। मतलब क्योंकि अपन को इसी प्लेट से निकालना है ना, प्लेट का मतलब 1 फेस, तो इसका मतलब 5' सपोज 5' बोल दे तो 5/6। इसमें से बच्चों 5 है 10⁵/8.85 डिवाइडेड बाय 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। The net outward flux through the surface of a tube is given 16 kilo Newton meter square per coulomb. First, what is the net charge inside the tube? Second is the net outward flux through the surface of the tube where 0. Is it correct to say that there were no charge inside the box? पहली चीज तो ये हो गया कि हमको क्यूब है ना, छोटा सा क्यूब है, प्यारा सा क्यूब है ये, और इसके अंदर नेट चार्ज जो है वो है क्यूब। तो यहां से
जो फ्लक्स निकल रहा है टोटल वो हमको गिवन है 16 किलो 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। किलो को कन्वर्ट कर लिया हमने 10 to the power 3। क्या गिवन है बच्चों? टोटल फ्लक्स। अब हमको नेट चार्ज बताना है इनसाइड द क्यूब। तो phi is equal to 1 upon epsilon naught times of q. So q is equal to epsilon naught times of phi. 8.85 10 to the power minus 12 into pi. 16 into 10 to the power 3. 16 into 10 to the power 3. So q is equal to 8.85 into 16 into 10 to the power minus 9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा इतने कूलम्स। ये होना चाहिए फर्स्ट आंसर। और जहां तक रही बात सेकंड के लिए, तो बोल रहे इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द ट्यूब बियर 0, इज इट करेक्ट टू से दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स? तो आंसर होगा नो। भाई कोई जरूरी थोड़ी कि नेट चार्ज यदि नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं निकलेगा। भाई हो सकता है अगर कोई चार्ज Q1 हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल -4 माइक्रोकूलम या -8 माइक्रोकूलम, और एक और चार्ज है 2 माइक्रो, ऐसे सब चार्ज रखे हुए। तो जब नेट चार्ज 0 होगा तब जाकर फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो बोल रहे नो चार्ज, जबकि अपन ने नो चार्ज नेट चार्ज बोला होता तो अपन यस बोल देते। भाई यहाँ पर मान लीजिए इसके अंदर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक Q3 और एक Q4। अब मान लीजिए जो Q1 की वैल्यू जितनी है उतनी वैल्यू एक्चुअली में Q4 की भी है। जितनी Q1 की वैल्यू सेम Q4 की है लेकिन नेगेटिव है। जो Q2 की वैल्यू है सेम वैल्यू किसकी है? Q3 की, लेकिन नेगेटिव। तो जब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे क्लोज सरफेस पर, हम लोग क्या बोलेंगे? phi is equal to 1 upon epsilon naught times of Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4। समेशन ऑफ Q करेंगे ना, तो आप इनको बोलना Q1 और Q4 इक्वल है, लेकिन Q4 नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और Q2 पॉजिटिव और Q3 नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और यदि ये इक्वल बोल रहे हैं अपन, तो Q1 किसको कैंसिल कर देगा? Q4 को, और Q2 किसको कैंसिल कर देगा? Q3 को। तो यदि इसी क्वेश्चन में उन्होंने बोला इफ द नेट चार्ज 0, तो फिर अपन बोलते हैं यस। लेकिन वो तो क्वेश्चन में बोला नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो फिर ये होगा नो। बात समझ रहे हैं ना? उन्होंने क्वेश्चन में बोला है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द ट्यूब इज 0, मतलब ट्यूब से यदि नेट फ्लक्स 0 है तो अपन ये बोले क्या कि अंदर कोई चार्ज नहीं है? नहीं, अंदर चार्ज हो सकते हैं, हाँ नेट चार्ज जरूर 0 रहेगा। तो बच्चों ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E for negative x is given as -100 I Newton per coulomb, and positive x it is plus 100 I Newton per coulomb. A cylinder of length 30 centimeter has its axis along x-axis with its center 0, 0, 0
The radius of the cylinder is 10 centimeter. Radius 10 centimeter, 0.10 meter. Find flux through each phase, curved phase as well as net flux through cylinder. Also find the charge in the cylinder. ये क्वेश्चन में पूछा गया है, पर मुझे लग रहा आंसर पूरे नहीं दिए हैं उसने। देखो ये पोजीशन है, सिलेंडर है और सिलेंडर का सेंटर एग्जैक्टली ओरिजिन पर बोला है 0 0 0, है ना, और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका मतलब ये 15 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ये पोजीशन है। अब हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना गिवन है 100i, ये किसकी वैल्यू है E2 की वैल्यू है, और इस डायरेक्शन में किसकी वैल्यू है E1 की वैल्यू है, और ये कर्व फेस है तो इसका सरफेस एरिया तो ऊपर रहेगा S। अच्छा चलिए इसको अपन S2 बोल देते हैं, यहाँ पर सरफेस एरिया कितना रहेगा S2, यहाँ पर कितना रहेगा S1, और यहाँ पर S3 रहेगा अपवर्ड। भाई सिलेंडर में ये 3 पार्ट आएंगे ना, सिलेंडर जो है यदि अपन उस पे इमेजिन करें तो यदि ये सिलेंडर अपन बात करें तो इस सिलेंडर में एक ये वाला पार्ट आएगा, एक पार्ट ये वाला आएगा लेफ्ट, और एक कर्व पोर्शन ये, तो इसका सरफेस अपवर्ड रहेगा, 3 फेस रहेंगे। अब उसमें से बच्चों क्या किया इनने कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन ये गिवन है और एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता, तो यही डायरेक्शन सरफेस एरिया का रहेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो ऐसे रहेगी और सरफेस एरिया भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन रहेंगे, और यहाँ सरफेस एरिया तो अपवर्ड रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड राइट या लेफ्ट ऐसा लोगे, मतलब परपेंडिकुलर लोगे। तो रहा सवाल फ्लक्स का, यदि फर्स्ट फेज से अपन बोलेंगे ϕ1 तो क्या बोलना पड़ेगा E1 डॉट S1, मतलब ϕ1 इज इक्वल टू E1 बोलो E1 S1 cos 0, cos 0 क्यों, क्योंकि E1 और S1 दोनों सेम डायरेक्शन, तो कुल मिलाकर जाएगा ϕ इज इक्वल टू E1। अच्छा एक चीज और थी, यहाँ पर मुझे सरफेस एरिया S और निकाल लेना था, और अपन उसको ले सकते हैं यहाँ पर S इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू रेडियस 0.1 स्क्वायर, 0.1 स्क्वायर मतलब 0.01, तो S इज इक्वल टू 0.01, तो ये जाएगा 0.0314, ये S1 की वैल्यू रहेगी और यही वैल्यू किसकी रहेगी इज इक्वल टू S2 की रहेगी, तो यहाँ पर जाएगा E1 मतलब मैग्नीट्यूड बोले तो 100 दिख रहा है आपको, नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर देंगे, S1 हो जाएगा 0.0314 और cos 0 बच्चों होता है 1, तो ϕ इज इक्वल टू, वैसे भी ये 0.1 स्क्वायर मतलब 1/100 हो गया था, पर नहीं भी करते ना इसको तो ये 100 को कैंसिल कर देता है, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 3.14 ϕ1 की वैल्यू। ऐसे ही यदि अपन ϕ2 निकालते सेकंड सरफेस से फ्लक्स, सेकंड सरफेस से फ्लक्स ϕ2 तो होता है E2 डॉट S2, तो E2 डॉट S2 मींस E2 S2 cos 0, क्योंकि E2 राइट साइड है S2 राइट साइड है, दोनों सेम राइट साइड है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 बच्चों 1 होता है,
तो phi2 is equal to E2 into S2. E2 भी सेम है 100 और S2 भी सेम है 0.0314, तो phi2 की वैल्यू जाएगी 3.14। ये सेकंड सरफेस से फ्लक्स हो गया। अब रहा सवाल थर्ड फेज से, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज से। तो phi3 E डॉट S2 S3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है, मतलब यहाँ पर तो थीटा कितना बन जाएगा 90, cos 90 बच्चों 0 होता है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। तो ये तो सेपरेट अलग अलग सरफेस से अपने फ्लक्स निकाला। यदि अपन से पूछा जाए नेट फ्लक्स जो पूछा है क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू जाएगी 3.14 प्लस 3.14 प्लस 0, मतलब 6.28, ये नेट फ्लक्स की वैल्यू है। अब यदि इनसाइड पे मान लीजिए चार्ज Q है, तो Q इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, फाई इज इक्वल टू क्या बोलते हो 1/ε टाइम्स ऑफ Q, तो Q इज इक्वल टू क्या बोलोगे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फाई। अब ये जाएगा Q 8.85 into 10 to the power minus, नेट फ्लक्स 6.28। इनको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी कूलम्स आएगा इतना चार्ज होना चाहिए, इसका मतलब सिलेंडर के अंदर ये चार्ज होना चाहिए बच्चों सिलेंडर के अंदर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 तो 23rd क्वेश्चन है, an electric flux of -1000 Newton meter square per coulomb passes through a surface of 5 centimeter radius centered on the charge. First, how much electric flux would pass through the surface if its radius is doubled? Find the value of charge causing the flux. Actually में क्वेश्चन में ये है, an electric flux of -1000 Newton meter square per coulomb passes through the surface of sphere of radius 5 centimeter, centered and charge is placed at the center। ऐसा मतलब कुल मिलाकर बच्चों ये जो है स्फीयर है, इसके सेंटर पर चार्ज है और इसका रेडियस हमको गिवन है r is equal to 5 सेंटीमीटर, और इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, इंटर कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव दिया है तो इंटर कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव का मतलब इंटर कर रहा है। तो 5 की वैल्यू वो -1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये गिवन। तो फर्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस इफ द रेडियस इज डबल्ड। रेडियस डबल कर दोगे तो फ्लक्स का कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है ना वो होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। केवल किस पर डिपेंड करता है, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा उस पर। यदि आप इसका रेडियस डबल भी कर दोगे तो इनसाइड में तो चार्ज सेम है ना, तो चार्ज चूंकि सेम है इसलिए फ्लक्स भी कैसा रहेगा, सेम। तो हम इसका फर्स्ट आंसर होगा फ्लक्स इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस, तो वो सेम रहेगा। कितना रहेगा -1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और फिर पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज कॉजिंग द फ्लक्स।
चार्ज की वैल्यू बताना है, तो बच्चों चार्ज की तो क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ 5 8.85 into 10 power minus 12 into 5 हमको 1000 रखना, तो 1000 रख दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज होगा और क्या माइनस, तो इसको आप 8.85 into 10 to the power minus 12 plus 3 minus 9 coulombs, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर बच्चों मैं थोड़ी देर साइड में हट जाता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके जो भी नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 24th question, electric field in the given figure is directed along plus x direction and given by Ex is equal to 5 into Ax plus 2 B, where E is in dimension Ax plus 2B, where A is equal to of 10 and B is equal to of 5 Newton per coulomb. Calculate first electric flux through the tube 5, second net charge Q। यह है बच्चों क्वेश्चन, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, बाकी क्यूब गिवन है 10 सेंटीमीटर का, जो डायग्राम है उसमें ऐसा बना हुआ है। और क्यूब जो है वो इसी फेस पर दिख रहा है, एक फेस तो ओरिजिन पर ही दिख रहा है और 10 सेंटीमीटर बोला गया है इस साइड। तो पहले तो आप क्या करो कि x ये जाएगा 5 इंटू a की वैल्यू 10 है और वो मैंने देखा न्यूटन पर कूलम, मतलब ऐसा ही सिस्टम है, इंटू x प्लस 2 इंटू b 5, तो मतलब Ex इज इक्वल टू हो गया 50x प्लस 10। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है यहाँ पर ऐसा। अब जो पहला फेस है वो और ये सेकंड फेस, इसी डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्स्ट फेस पर तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ये जैसे अपन बात करें तो ये वाला फेस ओरिजिन पर ही रखा हुआ है, मतलब x की वैल्यू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस फेस का सरफेस एरिया ऐसा रहेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब इस कंडीशन में ये जो फर्स्ट फेस बोला मैंने, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसको फर्स्ट फेस के लिए सपोज मैंने बोला E1, तो क्या करोगे आप 50 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस 10, मतलब E1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10, कितनी आ गई 10। अच्छा यदि मैं E2 बोलता तो हमको ये 10 सेंटीमीटर, मतलब सेकंड फेज कितने डिस्टेंस पर ओरिजिन से 0.1 मीटर, तो x की वैल्यू आप रखते हैं फिर 50 इंटू 0.1, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 प्लस 10, इसका मतलब E2 is equal to 50 into 0.15 हो जाएगा, कुल मिलाकर 15 आ जाएगा। मतलब ये जो क्यूब है उसके फर्स्ट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है 10 है, सेकंड फेस पर 15 है, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो फर्स्ट फेस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले 5 1
तो कितना होगा बच्चों, E1 डॉट S1 phi1 is equal to E1 S1 into cos 180। 180 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस एक्सिस की डायरेक्शन में रहेगी और सरफेस एरिया नेगेटिव। सरफेस एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, जैसे ये है ना, तो ये फर्स्ट फेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और सरफेस एरिया ऐसा होने जाएगा। सेकंड फेज पर जरूर नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी और यही डायरेक्शन इसका होगा सरफेस एरिया, तो थीटा 0 हो जाएगा। इस फेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी और ये भी ऐसा, लेकिन इस फेज पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड और सरफेस एरिया लेफ्ट साइड। तो cos 180 कितना होगा, -1, तो phi1 इज इक्वल टू माइनस E1 हमको मालूम है 10 और S1 सरफेस एरिया 0.1 into 0.1, क्योंकि साइड है वो 10 सेंटीमीटर जरूर बोला है पर इसका मतलब 0.1 मीटर की हुई, तो इसलिए रहेगा 0.1 into 0.1, स्क्वायर शेप रहेगी ना, 0.1 into 0.1। भाई ये जो फेस है स्क्वायर शेप में रहेगा तो इसका एरिया कितना बोलोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 0.1 into 0.1, तो phi1 की वैल्यू आ गई बच्चों, कितना हो गया 1/100, 10 कैंसिल 0.1 माइनस 0.1। ये पहला फ्लक्स फर्स्ट फेज पर। सेकंड फेज पर phi2, तो वो बोलोगे आप E2 S2 cos 0 है ना, phi2 is equal to E2 कितना है 15, सरफेस एरिया 0.1 into 0.1 cos 0 1, तो phi2 is equal to ये कितना हो गया 0.15, तो इसका मतलब नेट फ्लक्स, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला गया नेट फ्लक्स फाइंड करने को, तो नेट फ्लक्स phi1 plus phi2, तो phi नेट इज इक्वल टू phi1 आता है -0.1 प्लस phi2 आता है 0.15। तो इस तरीके से नेट फ्लक्स की वैल्यू डेफिनेटली ये 0.1 और ये तो हो जाएगा कितना प्लस 0.05 या 5 into 10 to the power -2, ये फ्लक्स की वैल्यू। अब इसके अंदर मान लीजिए चार्ज क्यों है, तो सेकंड पार्ट phi is equal to 1 upon f point times of q, तो q is equal to f point naught times of phi, ये रहेगा 8.85 into 10 to the power -12 into phi रहेगा 0.05। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो ये चार्ज की वैल्यू हो जाएगी इनसाइड में। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर रहेगा, एक आंसर रहेगा 0.05 और सेकंड आंसर जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। तो फिर वो बनना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन को आप देखें तो हमको बोला गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर एस Ex is equal to 25 Ex is equal to कितना केवल है अल्फा इंटू एक्स और अल्फा की वैल्यू 500 बोलिए तो आप रखी दो इसको, तो 500 इंटू एक्स हो गया। E y 0 है और E z भी 0 है। हमको बताना है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज इनसाइड। देखो बच्चों यहाँ पर क्यूब जो है वो ऐसा रखा है ना, इसका एक फेस जो है वो यहां से कितने डिस्टेंस पर रखा 0.1 और क्यूब की खुद की साइड भी 0.1 है,
तो ये जो फेस है फर्स्ट फेस और एक ये सेकंड फेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है, तो नो डाउट फ्लक्स भी नहीं निकलेगा। जो भी फ्लक्स होगा केवल किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में। और इसमें हमको बताना है, क्या पूछा इसमें, फ्लक्स, नेट फ्लक्स और चार्ज। तो जैसा अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो फर्स्ट फेज पर, E1 कितना जाएगा 500 इंटू 0.1 मतलब 50, और E2 500 इंटू 0.2 क्योंकि सेकंड फेज का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना दिख रहा है 0.2, तो डेफिनेटली कितना हो जाएगा 100। तो फर्स्ट फेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड 50 और सेकंड फेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड 100। अब यदि हम लोग बोलेंगे फ्लक्स φ1 तो क्या बोलोगे, E1 S1 cos 180। क्यों cos 180? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी और एरिया ऐसा रहेगा, cos 180 -1 तो φ1 माइनस 3 आ जाएगा, E1 हो जाएगा 50 और सरफेस एरिया कितना होगा 0.1 इंटू 0.1 क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है ना, तो 0.1 ये और 0.1 ये, तो 0.1 स्क्वायर। तो कुल मिलाकर φ1 की वैल्यू आ गई माइनस, ये जाएगा 0.01 मतलब 1/100 और 50 मतलब 1/2 आ जाएगी। ये आ जाएगा आपको प्लस 0.5 माइनस 0.5। सेकंड फेज पर φ2 is equal to E2 S2 cos 0, एक्चुअली में φ2 is equal to E2 dot S2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और सरफेस एरिया भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा 0 जाएगा। अब φ2 is equal to E2 कितना है 100 और S2 कितना हो जाएगा 0.1 into 0.1 मतलब 0.1 स्क्वायर। इसका मतलब φ2 is equal to ये 1/100 हो गया तो कैंसिल होकर 1 हो गया, तो टोटल फ्लक्स कितना जाएगा φ is equal to φ1 plus φ2। φ1 बोलो बच्चों -0.5 प्लस 1 मतलब φ is equal to 0.5। फर्स्ट आंसर। सेकंड चार्ज φ is equal to 1 upon epsilon times of q, तो q is equal to epsilon naught times of phi, so 8.85 into 10 to the power minus 12 into 0.5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। अब ऐसा ही बिल्कुल 26 है, सेम कोई फर्क नहीं है, उसमें भी ऐसे ही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द गिवन Ex is equal to alpha into of root x और Ey और Ez की वैल्यू 0 और अल्फा की वैल्यू 800। तो इसका मतलब Ex is equal to कितना हो जाएगा, अल्फा 800 into of root x, Ey 0 है, Ez 0 है, बात खत्म हो गई। Consider the cube shown in the figure, calculate the flux through the cube and charge. Assume that A is equal to 0.1, अभी भी A की वैल्यू 0.1 है, मतलब सेम बिल्कुल यही हो गया यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ ऐसा। ये कितना हो जाएगा 0.1 यहाँ से और ये भी 0.1 है क्योंकि साइड क्योंकि ए दिया और एक की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ भी वही फेस होगा, एक वाला फेस होगा 1 और एक फेस होगा ये 2। Ey और Ez तो 0 है, तो E1 निकालो पहले, तो E1 तो फर्स्ट फेस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है 0.1, यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो 800 into root over 0.1। E2 800 into root over, ये डिस्टेंस कितना है 0.2,
तो E1 हो गया, E2 हो गया। और जहां तक सवाल है फर्स्ट और सेकंड दोनों का सरफेस एरिया तो इक्वल होगा, S1 is equal to S2 is equal to 0.1 square, 0.1 into 0.1 मतलब 0.01। तो ये हो गया। तो फाई इज इक्वल टू जाएगा φ1 प्लस φ2। φ1 बच्चों कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और सरफेस एरिया अभी क्वेश्चन में देखा कितना हो जाएगा, E1 S1 और कैसा नेगेटिव, और यहाँ पर जाएगा प्लस E2 इंटू S2। वैल्यू रखो, आंसर जाएगा नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू माइनस E1 आपको पता है 800 इंटू रूट 0.1, 800 पॉइंट रूट 0.1 इंटू S1 0.01 प्लस E2 S2 800 रूट 0.2 इंटू 0.01। तो इसको सॉल्व करोगे तो फाइव इज इक्वल टू ये 800 इंटू 0.01 मतलब 1/100 तो 8 आ जाएगा, और ये भी 800 इंटू 1/100 है तो 8 ये भी जाएगा, तो 8 कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचेगा, माइनस रूट ओवर 0.1 प्लस रूट ओवर 0.2। बस इसको सॉल्व करना है, इसको आप कर सकते हैं, जो भी आएगा वो आपका आंसर। और फिर चार्ज बताना है, तो फाई इज इक्वल टू 1/f(0) टाइम्स ऑफ q, तो q इज इक्वल टू f(0) टाइम्स ऑफ फाई। (8.85 into 10⁻⁻12 into 5। जो भी फाई की वैल्यू बच्चों यहां से आई उसमें यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एक ये आंसर हो जाएगा और आपका एक ही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों अपन ने कंप्लीट कर ली है ये शीट, गॉस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा जो आपकी जेई मेंस और नीट की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी रहेंगे, जब मैं क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो अभी इतने क्वेश्चंस है और बाकी और भी करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग जरा वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करो, हमको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो हम भी बनाना छोड़ देंगे, आपको लॉस हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है बच्चों।